Hello guys, welcome to our channel Intellectual Biology. Here we will start class 8 first chapter. Name of the chapter is microorganism. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया एनिमल्स हो गए, और माइक्रो मतलब हो गया छोटे एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए क्या चाहिए, हमको माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें आप लोग क्या आप इसमें सब चीज़ को देख, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब उनको आप देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, हम लोग इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, प्रोटोजोअन्स होंगे, इनको क्या करें हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसे देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए, तो देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी माइन्यूट टू बी सीन बाई नेक्ड आई, स्पेशली अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियम इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी माइन्यूट, क्या है बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। स्पेशली अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसमें भी क्या है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उनको भी नहीं देख पाएंगे, उन्हें उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, मेनली बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बेसिकली 4 ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो गया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ओके, चलिए, some of the microorganisms are unicellular like bacteria, while some have well developed multicellular body like mold। ठीक है, देखिए कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर से बने होते हैं। जो एक सेल का बना उसको, उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और जो मल्टी सेल से बने वो मोल्ड्स हो गए। ठीक है ना, चलिए, दे कैन सर्वाइव अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट समर एंड डेजर्ट टू मार्सी मडी लैंड। वे कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, उनके लिए अलग अलग क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। कुछ होते हैं जो कि बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, या फिर कुछ बहुत ही हॉट समर में रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहेंगे, या फिर कुछ क्या रहेंगे मडी एरिया में। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कहाँ पर होते हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारा गट होता है ना, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे इसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं। एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, फूड एंड अदर लिविंग थिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, पहला क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसका एग्जांपल है कोकस, बैसिलस और अस्पाइरलम। दूसरा है फंजाई। फंजाई में भी 3 तरह के फंजाई होते हैं। पहला हो गया ब्रेड मोल्ड, जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर है। पेनिसिलियम हो गए, इससे दवाई बनता है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक एंटीबायोटिक दवाई है, उससे बनता है, किससे, पेनिसिलियम से बनता है पेनिसिलियम। और दूसरा हो गया एस्परजिलस। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ है, ये इसमें एग्जाम्पल इसका हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, जो कि क्या करता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। पूछ दिया क्वेश्चन की ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे क्या होता है, मलेरिया होता है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोअन्स, और उनका नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया का भी कई तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, बहुत सारा टाइप होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एल्गी हो गया। एल्गी में एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास और अस्पायरोगैरा। अस्पायरोगैरा का देखिए कैसा शेप होता है, हम दिखाते हैं अस्पायरोगैरा कैसा शेप होता है। ऐसा होता है अस्पायरोगैरा, ऐसे ऐसे होता है।
ऐसे इसका स्पाइरल वगैरह कैसे सेप होता है, ऐसा हो गया। देखिए हम इसको फिर से देखते हैं अच्छे से, रुक जाइए, अच्छे से दिखाते हैं इसको, स्पाइरल वगैरह का इमेज दिखाते हैं। देखिए सॉरी, ये क्या हो गया, स्पाइरो वगैरह हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर एसीटेट में उसका बहुत सारा पार्ट है जो कि आप लोग क्लास 10th में जब सॉरी इसी चैप्टर में जब रिप्रोडक्शन पढ़िएगा ना तो उसमें हम अच्छे से स्पाइरो वगैरह के ऊपर बात करेंगे। ओके चलिए, अब बात करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया, दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ अ रिजिड सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। ओके, दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप विच इनलार्ज इमेजेस फ्रॉम 100 to 1000 टाइम्स। तो देखिए हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कैसे हैं, सिंगल सेल, मतलब एक सेल के बने हुए हैं और इनका सेल वॉल कैसा है, रिजिड है। They can be only seen under a microscope which enlarge the image from 100 to 1000 times। और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कब देखेंगे, हम उनका इमेज को क्या करेंगे, 100 से लेकर 1000 टाइम तक क्या करेंगे, उसको जूम करके देखेंगे, तभी हमको क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया दिखाई देगा। ओके ठीक है, ये देखिए बैक्टीरिया का जो माइक्रोस्कोप से फोटो लिया गया था उसका इमेज दिया हुआ है। ठीक है चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया के भी कई टाइप होते हैं, अब उनके हम शेप और उनका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है चलिए, उनका कैसा शेप होगा तो इस बैक्टीरिया का ये नाम होगा, उनके मतलब शेप से उनका नाम डिफाइन होता है ना। चलिए देखते हैं। पहला हो गया कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, कॉमा शेप के होते हैं, उनको बोलते हैं विब्रियोई कॉलरी। उनका नाम क्या हो गया, विब्रियोई कॉलरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा नेक्स्ट हो गया स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, जिनको हम लोग कोकाई भी बोलते हैं। स्फेरिकल शेप हो गया, जो कि स्फेरिकल शेप का ऐसे 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 ऐसा, ये क्या हो गया, स्फेरिकल शेप होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टेफिलाइकोकस और स्टेप्टोकोकस। इसका दो होते हैं, स्टेफिलाइकोकस और दूसरा हो गया स्टेप्टोकोकस। फिर नेक्स्ट है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको बैसिलस बोलते हैं। रॉड शेप, जैसे रॉड की तरह का होगा, रॉड तरह का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया, या फिर उनका अलग सा नाम है कि उनका नाम है बैसिली या बैसिलस बोलेंगे। इनका एग्जाम्पल है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफनी। जिससे क्या होता है, ई कोलाई से होता है ना, ई कोलाई की हेल्प से इंसुलिन का दवाई बनता है। इंसुलिन जो कि ना जिसको डायबिटीज होता है उसका दवाई किससे बनता है, ई कोलाई के मतलब हेल्प से बनता है। ठीक है ना, चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है, ऐसा स्पाइरल शेप्ड का होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपिनोमा एंड बोरेलिया। ठीक, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम और दूसरा हो गया बोरेलिया हो गया, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं फंजाई क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए फंजाई क्या होता है। फंजाई, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई क्या है, फंजाई को हम लोग प्लांट किंगडम में ही लेते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हरे प्लांट नहीं होते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे आइदर डिपेंड ऑन पैरासाइटिक्स और फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म। आप लोग जानते होंगे पैरासाइट क्या होता है और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है चलिए, दे आइदर लिव एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट एनिमल। फॉर एग्जाम्पल पक्सिनिया विच कॉज व्हीट लीफ रस्ट। पक्सिनिया क्या है, बीमारी कौन सा होता है पक्सिनिया से, व्हीट लीफ रस्ट, जो गेहूं का जो है ना, गेहूं का जो होता है पत्ता, उससे उसका बीमारी होता है। एंड ग्रो
एंड ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज ब्रेड मोल्ड। और देखते हैं कभी कभी कि जैसे ब्रेड रखा हुआ है फ्रिज में, ओके, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि ब्रेड क्या होता है, ब्लू ब्लू या फिर हरा हरा होता है, उस पर क्या होता है, पक्सिनिया ग्रो कर जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग मोल्ड बोलते हैं। इसका एक्सपोरेंजियम हो गया और स्पोरेंजियोफोर होता है उसका एग्जाम्पल। ये ब्रेड के ऊपर क्या हो गया, मोल्ड जम गया ऐसे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इस पर। फंजाई लाइक मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, मिल्ड्यूस हो गया एंड ईयर्स आर यूकैरियोटिक। इट मीन्स डैट दे हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। आप लोग जानते होंगे कि आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि आप लोग सेल चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और प्रोकैरियोटिक मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ओके। चलिए द मेन कंपोनेंट ऑफ फंजाई, फंजाई का मेन कंपोनेंट क्या है, पहला हो गया हाइफी हो गया। दे आर थ्रेड लाइक फिलामेंट, वो क्या होता है, थ्रेड लाइक क्या होता है, सॉरी थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं। विच पेनेट्रेट इनटू सबस्ट्रेट सेक्रेट एंजाइम टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एब्जॉर्ब देम। हाइफी क्या होते हैं ना कि एक थ्रेड लाइक क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में पेनिट्रेट करते हैं, उससे एंजाइम को लेते हैं और एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करके उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं और उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स आर यूनिट ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स ऐसे होते हैं, स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सब स्पोर्ट्स हो गए, सब क्या हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सब स्पोर्ट्स हो गए। स्पोर्ट्स आर यूनिट ऑफ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे कैन अडेप्ट फॉर डिस्पर्सल एंड सर्वाइवल ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन विच इन फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं ना, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। Adapt for dispersal and survival for the extended period of time in the unfavorable condition। अब आगे हम लोग बात करते हैं एल्गी के ऊपर। एल्गी दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। एल्गी बेसिकली क्या होते हैं, एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, वो पानी में रहते हैं। दे कंटेन अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। एल्गी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन प्लांट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस और उस खाना क्या करते हैं, अपने से बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रोफ होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस को अपना खाना वो खुद बनाते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है और साथ ही साथ क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एल्गी दोनों तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए, देख लीजिए एग्जाम्पल। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल आर, पहला हो गया डायटम, दूसरा हो गया क्लेमाइडोमोनास और तीसरा हो गया सीवीड। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के ऊपर कि प्रोटोजोआ क्या होता है। ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका सबका एग्जाम्पल के साथ सबका मिल जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो हमसे बात करिएगा। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के ऊपर। Protozoa are unicellular organism. Some of them live independently while others live as parasite। कुछ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं और कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। Many of the parasites protozoans causes disease in plants, domestic animal and human being। देखिए बेसिकली प्रोटोजोआन का होता है ना कि लोग डिजीज को स्प्रेड करते हैं, जैसे कि प्लांट में डिजीज को स्प्रेड करना, डोमेस्टिक एनिमल में, ह्यूमंस में, एग्जाम्पल इसका एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्रोटोजोअन्स आर, पहला हो गया अमीबा हो गया, दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, तीसरा हो गया पैरामीशियम हो गया। यहाँ पर देखिए पैरामीशियम का इमेज दिया हुआ है। ये पैरामीशियम का ये इसका क्या हो गया, सेल, ये हो गया इसका सेल वॉल हो गया ऐसे,
जो बाहर निकला हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है, सीलिया हो गया। सीलिया क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये हो गया लार्ज न्यूक्लियस। ये से क्या है, न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस। ये है ओरल ग्लोब्स, यहीं से क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब इनका सेम हो गया। ये फूड का वैक्यूल हो गए हैं बहुत सारे। ये पेलिकल हो गया, ठीक है। हाउ आर वायरसेज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर दिमाग में कि क्या वायरस अदर माइक्रोब से कैसे डिफरेंस होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वायरसेज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। वायरसेस क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो दूसरे एनिमल से, दूसरे माइक्रोब से डिफरेंट है, क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, अदर माइक्रोब्स में और वायरस में, दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं ना वायरस, वो क्या करते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, विच कैन बी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर बैक्टीरियम हो। जैसे वायरस का नाम है, पहला हो गया HIV वायरस जिससे एड्स होता है, दूसरा हो गया हेपेटाइटिस बी हो गया, तीसरा हो गया इबोला वायरस, चौथा हो गया एडिनो वायरस, इसका इन्फ्लुएंजा है, फिर बैक्टीरियोफेज है, और एक आजकल कॉमन चला हुआ है कोरोना वायरस, कोविड, जिसको हम लोग बोलते हैं कोविड-19। इसके बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ऐसे हम कोविड-19 पर एक अलग से कि हम लेक्चर आपको दे देंगे, ठीक है ना। एक अलग से लेक्चर रहेगा, उसमें हम उसमें कोविड-19 के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें हम कोविड-19 के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ओके। चलिए, वायरसेज आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। एंड कम इन अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेज, और वो बहुत सारा शेप के होते हैं, वैरायटी ऑफ शेप के होते हैं, वैरायटी ऑफ साइज इनका होता है। अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विरियन बोलेंगे। विरियन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड, ठीक है। विरियन में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, कैप्सिड होते हैं। तो बात करेंगे कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड इज अ प्रोटेक्टिव कोट मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, और इसके सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक है ना। वायरसेस कैन बी सीन ओनली इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरसेस को हम लोग देखने के लिए एक अलग तरह का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज। उनका क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज होता है उसका। आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन एंड हेंस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो उसका आंसर हो जाएगा वायरस, क्योंकि लिविंग थिंग क्या है, वो नॉन लिव सॉरी वायरस क्या है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या है कि लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। तो पूछ सकता है कैसे, तो बताते हैं। वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग भी होता है और लिविंग थिंग भी होता है। इसका जैसे कि देखिए, जब ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड होता है तो ये कैसा शो करता है, ये इट शो लाइक नॉन लिविंग थिंग। और जैसे ही ये क्या करता है, होस्ट के बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। और रिप्रोड्यूस कौन करता है, तो लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो देखिए इसका आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक तरह के कंडीशन में रहते हैं, फ्रॉम आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। चाहे कैसा भी कंडीशन हो, चाहे बहुत ही ठंडा हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसमें भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर वो सर्वाइव करेंगे। डेजर्ट टू मार्सी लैंड, चाहे कितना भी डेजर्ट एरिया हो या फिर कितना भी मार्सी लैंड हो, उसमें भी वो क्या करते हैं,
सर्वाइव कर लेते हैं। सम लिव इंडिपेंडेंटली वाइल सम लाइक अदर्स लिव एज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है कि होस्ट के बॉडी पर डिपेंड होना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे हेयर में क्या होता है, लीच होता है, लीच जिसको हम लोग जू बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे ब्लड को सक करके जीवित रहता है, ठीक है ना, और उससे हम लोग को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो इसके देख लीजिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू अस वाइल अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, और कुछ क्या होता है हमको बहुत ही हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और कई के क्या करते हैं कि डिजीज़ को भी कॉज कर देते हैं। जैसे कि हमारे जो होता है ना गट में होता है, उसमें क्या होता है इसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या है इनके बारे में। चलिए एक हम टेबल बना दिए हैं, इसमें देख लीजिए आप। पहला दिया हुआ है कि यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ है उसका दिया हुआ है, और दूसरा है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में और केक को बनाने में क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, ठीक है। आपको पता है कर्ड कैसे बनता है, नाम है लैक्टोबैसिलस से बनता है ना, लैक्टोबैसिलस, इससे क्या बनता है कर्ड बनता है। ब्रेड होता है, केक होता है, इसके लिए ईस्ट का हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, ब्रेड बनाने के लिए। अब आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को प्रोडक्ट हेल्प करने ज़्यादा हो गया है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में, वाइन को प्रोड्यूस करने में और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में क्या होता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। हमारा नेक्स्ट हो गया प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। वैक्सीन और मेडिसिन बनाने में क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हम लोग क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, अब बात करते हैं कि हार्मफुल क्या क्या हमें हार्मफुल पहुंचाता है ना। चलिए पहला हो गया कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स में क्या करता है डिजीज को कॉज करता है। और नेक्स्ट हो गया स्पॉइल फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो क्या ठीक है स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। चलिए तो बीच में तो आते ना घर वालों क्या कर सकते हो, कितना मना कर सकते हो कि नहीं आइए ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, उतना होता है, लेकिन अगला बार से हम करते हैं कि अगला बार से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको। चलिए इट डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, एनिमल्स एंड रिमेन्स एंड फिशेज। फिशेज क्या होते हैं वेस्ट मटेरियल जो होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को भी प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोबैक्टर हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत सा एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा आज का लास्ट हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि हाउ इज ईस्ट यूजफुल टू अस। ईस्ट हमारे लिए कैसे उपयोगी साबित होते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। क्या करता है ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ये ईस्ट होता है ना उसको शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसका डिस्कवर हुआ था 1957 में, साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। इन्होंने फर्मेंटेशन का आविष्कार किया था, इस प्रोसेस का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट हमारा ईस्ट। ईस्ट इज यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री। ईस्ट का यूज कहाँ होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। कैसे होता है? ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में। बिकॉज इट हेल्प इन फर्मेंटेशन, क्योंकि ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। इट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट प्रोड्यूस फिल इन द स्पेसेस इन द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। होता है ना, केक क्या होता है? जब होता है ना, केक के लिए जब ब्रेड बनता है ना, तो क्या होता है ना कि ब्रेड बनता है तो बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट प्रोड्यूसर्स फिल द स्पेस है। जब हम लोग जिसकी आटा सानिए, ठीक है, उसमें ईस्ट डाल दिए, बोल ना कि आटा फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? क्योंकि उसमें बबल्स होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और उनके स्पेस क्या होता है? बढ़ जाता है, और उनका क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन विच इज डन बाई ग्रोइंग ईस्ट और नेचुरल शुगर। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में। ठीक है ना, चलिए प्रेजेंट इन फ्रूट जूस एंड ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड बैरली। इससे भी क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, उनको क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं या फिर किल कर देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। अब क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलियम एंड व्हेन? पेनिसिलियम का डिस्कवरी किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू। एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, तो देख लीजिए हम लोग। क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन दैट आर मेड अप फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ऐसे एंटीबायोटिक जो कि डिजीज को क्योर करते हैं, इसका एंटीबायोटिक्स का नाम हो गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, हो गया इरिथ्रोमाइसिन, हो गया टेट्रासाइक्लिन, जो कि क्या किससे बने होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से बने होते हैं। दूसरे, क्योर माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। ठीक है ना, और थर्ड हमारा हो गया कंट्रोल सीवियर प्लांट डिजीज, और प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं। तो अब बात करते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड वाई। जब हम लोग एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो उस समय हम कौन सा प्रिकॉशन लेते हैं और क्यों लेते हैं? ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। जब भी हम एंटीबायोटिक लेंगे तो कब लेंगे? डॉक्टर के एडवाइस पर लेंगे। एंड वन मोस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ द डॉक्टर। और जब भी लेंगे तो डॉक्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। एंटीबायोटिक्स टेकन इन रॉन्ग डोज मे मेक द बॉडी रेजिस्टेंट टू द ड्रग एंड इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन द फ्यूचर। मान लीजिए कभी कभी हम लोग गलत डोज ले लिए एंटीबायोटिक्स का, तो क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी उस ड्रग के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब उसके बिना क्या होगा? कुछ काम करने में नहीं, कि हम लोग एडिक्ट हो जाएंगे ना। एंड इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन फ्यूचर, और वो क्या करेगा? आगे फ्यूचर में कभी भी हमारे बॉडी पर वर्क नहीं करेगा। मोर ओवर एंटीबायोटिक्स में ऑल्सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और हम लोग एंटीबायोटिक का गलत डोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनको क्या कर देगा? किल कर देगा। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कॉज बाई वायरस। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? वायरस पर काम नहीं करते है ना, क्योंकि ना ये ठंडा को क्योर कर पाएगा और फ्लू को भी क्योर कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा एंटीबायोटिक को इस पर किस पर नहीं, तो अगर एंटीबायोटिक काम करता तो आज तक अभी तक हम लोग क्या होता है? कोविड-19 का दवाई बन चुका होता। ठीक है ना, चलिए। ये क्या करता है? वायरस पर काम नहीं करता है।
ठीक है, अब कुछ देखते हैं सम ऑफ द डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला हो गया पैथोजेंस क्या होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रोब जो कि डिजीज कॉजिंग करते हैं उन्हें लोग माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा हो गया एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर सबस्टांसेस आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। एंटीबॉडी होते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज से फाइट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं सबस्टांस। वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन आर वीकेंड और डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। These antibodies remain in the body for a long time to protect it against any attack of disease causing microbes, ठीक है ना। वैक्सीन यही होता है, समझ गए वैक्सीन आप लोग ना। वैक्सीन क्या होता है देख लीजिए। वैक्सीन आर डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन क्या करता है ना, उस डिजीज़ को रोक देता है या फिर उसको मार देता है। वो हमारे बॉडी में रहता है, उसको उसमें क्या होता है एंटीबॉडीज होता है। और एंटीबॉडीज क्या करता है हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है। और जैसे भी कोई भी बैक्टीरिया हम पर अटैक करेगा तो वो क्या कर देगा, उसको मार देगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस विथ द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ओके, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो हमसे बात कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू।